बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आसिफ अली जरदारी सेकंड टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए हैं और आसिफ अली जरदारी और मलक रियाज जो हैं उनकी आपस में एक बहुत अच्छी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग ये कह रहे थे कि बहरिया टाउन गया, बहरिया टाउन का क्या होगा, तो अब आप देखिए कि बहरिया टाउन और मलक रियाज जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट और अहम हो गए इस सारी सूरत हाल, इस सारे बदलाव के अंदर, ये सारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकली साउंड है तो उसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेशुमार। और ये जो पॉसिबिलिटीज़ आसिफ अली ज़रदारी इस मुल्क में रखते हैं, क्योंकि आज जो अल जज़ीरा है उसकी हेडिंग है, अल जज़ीरा अखबार की हेडिंग है कि आर्टफुल डॉजर आसिफ अली ज़रदारी सक्सेसफुल टू बिकम ए सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दुनिया जानती है आसिफ अली ज़रदारी को, और पाकिस्तान के अंदर आपको थोड़ी खुशगवार हैरत होगी कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। और एक कभी पिछले महीने कहा जा रहा था तो जी बहरिया टाउन गया, जी बहरिया टाउन का ये होगा, तो अब आप देखिए कि बहरिया टाउन किस तरह से रेलेवेंट हो गया है इस सारी सूरत हाल के अंदर। और ये जो मामला बहरिया टाउन का था वो कैसे पॉलिटिकली अब सॉल्व होगा आप देख लीजिएगा। और इससे अच्छी न्यूज़ उनके लिए कि जो लोगों ने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या बहरिया टाउन के हवाले से उनके स्टेक्स हैं, तो उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो भी बिजनेसेस हैं और ख़ास तौर पे हाउसिंग सेक्टर के अंदर मलक रियाज और बहरिया टाउन जो है वो पॉलिटिकली चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, या वो हो जाते हैं, या आई डोंट नो। लेकिन इसमें क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का डायरेक्टली पैसा, स्टेक, उनका फ्यूचर इन्वॉल्व है, तो वो बड़ी एक ख़बर इस तरह की बन जाती है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन में पिछले महीने से कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे गई थी। अब जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से बदलेगी। और जिन लोगों को हम कहते थे कि ये कुछ नहीं होता, आप दावे पे हैं, हमारे शॉर्ट्स भी हमने बनाए और वीडियोस भी बनाई कि मलक रियाज और बहरिया को कुछ नहीं होता। थाउजेंड्स ऑफ पीपल के जिनकी डायरेक्टली अरबों खरबों रुपया डायरेक्टली इन्वॉल्व है बहरिया टाउन के अंदर, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बेशुमार लोगों का रोज़गार है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी और जगह रोज़गार के मौके हैं ही नहीं, हाउसिंग सेक्टर के अंदर है। और हाउसिंग सेक्टर में भी बहरिया DHA दो टॉप ब्रांड हैं कि यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए सिक्योरिटी महसूस होती है, और वहाँ एक बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट है। और लोग जो बाहर से आते हैं और हम उनको सामने जब कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो उसको बहुत मेरिट पे सेलेक्ट करते हैं और मेरिट पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको उसके ऊपर बेशुमार फ़ायदा भी होता है। और वो कम से कम फ़ख्र से आके कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है कि जहाँ वो एक पीसफुल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। और बहरिया रावलपिंडी, बहरिया लाहौर, बहरिया कराची वो अपने मेरिट के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आसिफ ज़रदारी के होने से या ना होने से बहरिया को फ़र्क पड़ता है। ये एक पॉलिटिकल मामला था, तो पॉलिटिकल मामले को पॉलिटिकल तरीके से ही सेटल किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। तो इसमें वैसे तो मलक रियाज के हर एक के साथ जो अच्छे टर्म्स हैं, जो भी हुकूमत आती है तो उनके साथ है। तो अभी ये जो PDM टाइप 2 की हुकूमत है, इनके साथ तो उनके बहुत ही अच्छे तल्लक हैं और ये अरसा दराज से हैं, हर कोई जानता है। तो बहरिया मेरिट के ऊपर है, लेकिन पॉलिटिकल जो बादल मंडला रहे थे बहरिया के ऊपर, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो थोड़ा खौफजदा थे। और मैंने बार बार कहा कि कुछ भी नहीं होता बहरिया के साथ। अब आप इंशाल्लाह ताला आपके लिए खुशखबरी है कि कुछ भी नहीं हो, इंशाल्लाह बहरिया के साथ होगा, और जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया उनको फ़ायदा होगा, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इत्मीनान के साथ इन्वेस्ट करें। एक ही सोसाइटी है, मैं तो इसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी सोसाइटी इसलिए कहता हूँ कि भाई हर चीज़ें मेरिट के साथ है, वहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाता है। अगर हर घर के बाहर गार्बेज का बॉक्स लगा हुआ है तो उसको वो मेंटेन होता है, यानी हर वो बुनियादी फैसिलिटी जो कि आप एक इंसान को चाहिए, जिस तरह दुनिया में लोग रहते हैं ना, उस तरह से वहाँ पे एक सिस्टम है जो कि मैं खुद क्योंकि अब वहाँ पे रहता हूँ और मैं इसको आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले टाइम में बयान करूँगा। और जितना जो पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो सारी पॉपुलेशन जो है उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास है। लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास वो नहीं है वहाँ पे। अब जो हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, जैसे हम विजन बिजनेस सेंटर आपके सामने लेके आते हैं, हम ये बताते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो पैसा खर्च कर सकते हैं। जहाँ हम विजन बिजनेस सेंटर बना रहे हैं उसके साथ ही जो एक सब्ज़ी वाला है वो 2.5-3 लाख रुपया ग्राउंड फ्लोर के सब्ज़ी की दुकान का किराया दे रहा है। वो किराया निकाल रहा है, प्रॉफिट निकाल रहा है। इस्लामाबाद में अगर आप देखें ना तो बहुत सारे कैश एंड कैरीज होंगे, करोड़ों की सेल नहीं होगी, लेकिन बहरिया के अंदर जो कैश एंड कैरी है करोड़ों रुपए की सेल्स है उनकी।
तो क्योंकि वो पोटेंशियल लोगों के बाइंग पावर है वहाँ पे। तो आलों के मुल्की हालात इस तरह हैं। इस्लामाबाद में आप देखें कि लोगों के जो जाँब पेशा लोग हैं बेचारे, वो तो पिसके रह गए हैं। वो क्या ख़रीदारी करेंगे और क्या वो जो है ना वो उनका क्या होगा। ये सिर्फ बेशुमार लोग हैं, ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो कम्युनिटी है बहरिया, उसके अंदर लाहौर में मैंने देखा, वहाँ भी जो 10 मरले का घर है वो 3.5-4 करोड़ का, और इसी तरह से यहाँ भी हर तरफ यही है। तो क्यों? इसलिए कि वो जो एक पोटेंशियल फंड्स के साथ लोग हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो उन्होंने अगर पैसा कमाया तो वो एक अच्छी जगह रहें, उनको अच्छी लिविंग मिले। तो बहरिया उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है उनके लिए कि जो बहरिया के हवाले से वरीड थे, उनकी परेशानी इंशाल्लाह दूर होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।